इस सिंबल को हम इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं और इसे हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं और इसे हिंदी में निर्देशिका बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में स्लैश बोलते हैं और इसे हिंदी में ओब्लिक बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में डेल्टा बोलते हैं और इसे हिंदी में डेल्टा चिन्ह बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में पाई बोलते हैं और इसे हिंदी में पाई का चिन्ह बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं और इसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसे हिंदी में गोल कोष्ठक बोलते हैं। इस सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसे हिंदी में वर्ग कोष्ठक बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसे हिंदी में धनु कोष्ठक बोलते हैं। इस सिंबल को हम हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में डॉट या फुल स्टॉप बोलते हैं और इसे हिंदी में बिंदु या पूर्ण विराम बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं और इसे हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में यूरो साइन बोलते हैं और इसे हिंदी में भी यूरो साइन ही बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में पाउंड साइन बोलते हैं और इसे हिंदी में भी पाउंड साइन ही बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं और इसे हिंदी में भी डिग्री ही बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में डिग्री सेल्सियस बोलते हैं और इसे हिंदी में भी डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में रजिस्टर्ड बोलते हैं और इसे हिंदी में पंजीकृत बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में कॉपीराइट बोलते हैं और इसे हिंदी में प्रकाशनाधिकृत बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में ट्रेडमार्क बोलते हैं और इसे हिंदी में व्यापार चिन्ह बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में कोलोन बोलते हैं और इसे हिंदी में अपूर्ण विराम बोलते हैं। इस साइन को हम हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कोटेशन मार्क बोलते हैं। इस साइन को हम इंग्लिश में इज इक्वल टू बोलते हैं और इसे हिंदी में बराबर चिन्ह बोलते हैं। इस साइन को हम इंग्लिश में सेमीकोलन साइन बोलते हैं और इसे हिंदी में अर्धविराम बोलते हैं। इस साइन को हम हिंदी में एकल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं और इसे हिंदी में सिंगल कोट साइन बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में रुपीस बोलते हैं और इसे हिंदी में रुपए का चिन्ह बोलते हैं। इस साइन को हम इंग्लिश में डॉलर बोलते हैं और इसे हिंदी में डॉलर चिन्ह बोलते हैं। इस साइन को हम इंग्लिश में एस्ट्रिस्क बोलते हैं और इसे हिंदी में तारक चिन्ह बोलते हैं। इस साइन को हम इंग्लिश में परसेंट बोलते हैं और इसे हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। इस साइन को हम इंग्लिश में हैश बोलते हैं और इसे हिंदी में भी हैश ही बोलते हैं। इस साइन को हम इंग्लिश में एलाइज या एट बोलते हैं और इसे हिंदी में उर्फ बोलते हैं। इस सिंबल को हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं और इसे हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं।